में मनीष जी गोदा, जिनका कोई जवाब नहीं है। सुमति धाम के जो पुण्यार्जक परिवार है, पूर्व जन्म का कोई तपस्वी है, साधु है, और इस वक्त इस जन्म में हो सकता है पूर्व जन्म में कोई निदान बांध लिया हो, जिसके कारण चक्रवर्ती जैसा वैभव उनको, उनके परिवार को मिला है। उनका हर चीज देखा मैंने, बिल्कुल व्यवस्थित हर चीज। क्यों? उस व्यक्ति को पता है कि माध्यम कितना कीमती होता है। जिन लोगों को यह नहीं पता है कि माध्यम की क्या कीमत होती है। समय एक माध्यम होता है, धर्मास्तिकाय एक माध्यम होता है, अधर्मास्तिकाय भी एक माध्यम होता है। बंधु, भगवान वर्धमान स्वामी 66 दिन तक मौन बैठे रहे। मैं सोचता हूं कि अगर 66 दिन तक और वर्धमान स्वामी को बोलने का मौका मिलता तो एक एक उद्बोधनों में प्रभु कभी एक बात को रिपीट तो करते नहीं, और कितना गहरा दे पाते प्रभु। लेकिन 66 दिन का तीव्र कर्म का संयोग था। वर्धमान स्वामी का कर्म का तेज उदय था, हमारा आपका नहीं है। हम आप बिना पुरुषार्थ किए जो कर्म के पल्ले पर अपनी बॉल फेंक देते हैं ना, क्या करें भैया, अब तेज कर्म को उदय है, कछु नहीं कर सके। इन लोगों की पुरुषार्थहीनता जो होती है, ये जिन शासन को कभी बढ़ने नहीं देती। सही तरीके से सही काम किया जाए तो वही काम और भी अच्छे परिणाम लेकर के आ सकता है, लेकिन हम वो परिणाम को कभी बढ़ने नहीं देते। जहां तक मेरी बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, वहां तक मैं समझता हूं बात पहुंच रही होगी कि माध्यम कितना कीमती होता है। उस माध्यम के बिना भगवान महावीर स्वामी भी कुछ नहीं कर पाए। मैं क्या कुछ कर पाऊंगा? मैं भी कुछ नहीं कर सकता जब तक गौतम, जब तक सौधर्मेंद्र इस बात की संयोजना ना बना ले, ना विचार कर लें कि हमें अपने तीर्थंकर की, अपने गुरु की, माध्यम की एक एक पवित्रता खुद समय से पहले जाकर के निश्चित करनी पड़ेगी। जब आप माध्यम की पवित्रता पर आ जाते हैं, फिर आपके जीवन में एक आश्चर्यकारी बदलाव आता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमने क्या गजब का काम कर लिया। प्रभु जी ने हर इंसान को दो आंखें दी हैं, एक आंखें व्यवहार की दी हैं, एक आंखें निश्चय की दी हैं। उस व्यवहार की आंख को बंद नहीं कर सकते। एक आंख बंद करके देखेंगे तो क्या कहलाएंगे बताओ? एक आंख से क्या होता है? कनमा, एक शब्द है। क्या है? कनमा होता है एक आंख का देखा। आप सबके लिए कह रहे हैं, अगर एक आंख बंद करके देखते हो, व्यवहार की बंद करके आंख देखोगे निश्चय में, तो भी कनमे कहलाओगे। और निश्चय की आंख खोल करके व्यवहार की आंख बंद कर लोगे और देखोगे तो भी कनमे ही कहलाओगे। दोनों आंखें खोल करके काम करना पड़ता है, तब जाकर के कोई भी कार्य की सफलता होती है। तो चलिए आपकी दोनों आंखें खोलने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। घर के अंदर किसी की बात छुप गई और आपने एक छोटी सी मुंह से गाली दे दी। मान लीजिए कुत्ता ही बोल दिया। आप तो वैसे इससे बड़ी वाली भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बंधन है ही नहीं। आपके पास बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि जीव कब कहां पर क्या बोलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, और किसके लिए बोलेगा इसका भी कोई भरोसा नहीं है। वर्धमान स्वामी के साथ भी घटा था। जब उनकी मौसी, उन्होंने वर्धमान स्वामी को मारने से इनकार कर दिया था। बोले मैं वो वर्धमान के पास, उसको मैंने नंगा खिलाया है, अब मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती। ऐसा भी बोल गई। नहीं गई, वो छतरी थी बहुत, क्योंकि संसार लंबा था। दोनों आंखें खोल करके एक बार जीवन को सही तरीके से देखिए और फिर निश्चित करिए कि माध्यम की पवित्रता आपके जीवन में क्या आश्चर्यकारी बदलाव लाती है। आगम ग्रंथों में शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। शब्द बोलते हैं ना अपन, उसको ब्रह्म कहते हैं। अर्हत मित्र क्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्टिनः सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वता प्रणमाम्यहम्, बोलते हैं ना, बोलते होंगे। अब जब आगम ग्रंथ जो है, हम अपनी दुनिया को किस नजरों से देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको आगम किन नजरों से देखता है, अगर ये बात समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी के सारे पन्ने पलट जाएंगे। हमारे घर के अंदर किसी ने हमको क्रोध दिलाया, क्रोध दिलाने पर असंयमी अब शब्दों पे उतरता है, और क्रोध आने पर साधु अपने मौन पे उतरता है और शांत और गंभीर, आंख बंद, मुंह बंद। क्यों? क्योंकि कसाय के वेग में इंद्रियां आपे में नहीं रहती, शब्द आपे में नहीं रहते, तो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ निकल जाता है। देखना कुछ चाहते हैं और फिर दिखने कुछ और लगता है। तो जो संयमी सज्जन पुरुष होते हैं, उनके लिए आचार्यों ने कहा है, तीव्र वेग में लाभ हो, अलाभ हो, हानि हो, संयोग हो, वियोग हो, दुख हो, सुख हो, मौन हो जाओ, आंख बंद करो। क्यों? क्योंकि अभी वेग चल रहा है। वेग से कुछ समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आता है। व्यवहार में जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं कसाय करते वक्त, उस वक्त जब आपने एक उदाहरण दिया कुत्ता बोलने का, आप इसके अलावा कुछ और भी बोलते होंगे। क्या क्या बोलते होंगे ये आप जानते हैं।
मैं वो शब्द को तो बोलूंगा नहीं क्योंकि वो मेरी जीवन शैली नहीं है, लेकिन बताना चाहता हूं कि जो लोग शब्द ब्रह्म का अपमान करते हैं, शब्द ब्रह्म का उपहास करते हैं, जो शब्द ब्रह्म को दूषित करते हैं, उनको तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध बनता है। क्योंकि आगम ग्रंथ कह रहे हैं अरहत मित्यक्षरम ब्रह्म वाचकः परमेष्ठिना। अब चाहे वो माँ हो, चा हो, बा हो, दा हो, सा हो, ला हो, का हो, 12 खड़ी का कोई भी शब्द है ना, वो सिद्ध परमेष्टि अरहंत परमेष्टि के मुख कमल से निकला है। अब इस मुख कमल से निकलने हुआ वाला जो शब्द है, इसको वाचकः परमेष्ठिना, पांचों परमेष्टि बोलते हैं। अब इन शब्दों की अगर मान लीजिए हमने दूषित संयोजना करके और किसी विशेष प्रकार का क्षोभ पैदा करने वाला शब्द बोला, तो शब्द आप बोल सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। कर्ता करने वक्त स्वतंत्र होता है। गुरुजी कहते थे भोगते वक्त उसकी स्वतंत्रता कहाँ गायब हो जाती है उसको पता नहीं चलता। भगवान महावीर स्वामी की भी स्वतंत्रता गायब हो गई। आदिनाथ स्वामी 6 महीने तक उपवास के साथ उनको जीवन जीना पड़ा बंधुओं, बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि करते वक्त हम स्वतंत्र हैं, भोगते वक्त हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। आज दुनिया भर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, माता पिता भी बार बार सोचते हैं, मैंने देखता रहता हूँ मैं, JEE के EEE के एग्ज़ाम दिलाना है, 20-20 लाख रुपए पेपर देने में, पढ़ाने लिखाने में खर्च करते हैं। लेकिन हम जब दुकान में, पान की दुकान में खड़े हों, किराना की दुकान चला रहे हों, कपड़े की दुकान में बैठे हों, ग्राहकी कुछ लेते लेते ना ले और वापस चला जाए, तो मुंह से कई बार अपशब्द निकल जाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोड में निकल करके ग्राहकी को अच्छे से सुना देते हैं। जब कभी भी आप शब्द ब्रह्म की अवहेलना करते हैं, जब कभी भी आप शब्द ब्रह्म का उपहास करते हैं, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। और ये जो तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध है, ये आपको आपके चरम तक कभी पहुंचने ही नहीं देता। क्या करता है वो आपको रोक देता है, यहां से ज्यादा नहीं जाना। तो जैन शासन में एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, गृहस्थ हो या साधु, सुबह सोकर के उठता है तो सबसे पहले जिस सिद्ध परमेष्टि ने उस शब्द ब्रह्म की उद्घोष करके जीवन का सौंदर्य बिखेरा है, उनकी भक्ति करके उनको नमस्कार कर देता है। सम्मत दंसन वीरे सुमुम तहेव अवगहनम अग्रु लघु मब्बावाहम अट्ठगुणा होन्ति सिद्धाणम। कोई भी मुनिराज होते हैं अपनी जीवन शैली में, जब कभी भी सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहले व्यवहारिक धार्मिक क्रियाओं में भक्ति आती है। भक्ति करते हैं सबसे पहले सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति के बाद अगर आप गृहस्थ हैं और आप अपने जीवन में इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाए हैं, तो आज इस बात को अपन सीखने का प्रयास करते हैं कि घर के अंदर सामूहिक रूप से परिवार के लोग बैठ करके भक्ति करेंगे। अगर मान लीजिए सामूहिक रूप से आप परिवार के लोग बैठ करके भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो घर में सदस्यों की कम से कम 3 संख्या निश्चित करिए, रत्नत्रय की, दर्शन ज्ञान चारित्र की, कि कोई भी परिवार का 3 सदस्य मिलकर के अपने घर के अंदर भक्ति रोज करेगा। जो जैन कुल से बाहर हैं और जो मेरे संवाद को सुन रहे होंगे, वे सोच रहे होंगे कि भक्ति क्या होती है। तो वो भक्ति आचार भक्ति, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति होती है। इन भक्ति का अपना कमाल होता है बंधुओं। जब हम प्रभु की सबसे पहले भक्ति कर लेते हैं, अजैन भक्ति करते हैं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये उनके घरों में चलता है, लेकिन आपके यहाँ इसकी एक व्यवस्था है। मान लीजिए परिवार के 5, 6, 7, 8 सदस्य हैं और सदस्यों में से 3 लोग सुबह जरा जल्दी उठ गए, तो 3 लोग एक कमरे का स्थान निश्चित करिए सबसे पहले सिद्ध भक्ति करने का। 3 को देख करके चौथा खड़ा होगा, चौथे को देख करके 5वां, 5वें को देख करके 6वां। गांव के अंदर कोई मुनिराज है, धर्मशाला में भी आचार भक्ति होती है, लेकिन हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए, हो सकता है उस समय आपके वस्त्र अच्छे नहीं है, आप नहाए नहीं हैं, आपने मुंह नहीं धोया है, इन सब चीजों में समय लग सकता है। लेकिन घर के अंदर तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। घर के अंदर सो के उठने के साथ सबसे पहले सिद्ध भक्ति, वे अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, वे अरहंत परमेष्टि, वे सारे जिनकी कृपा से इस संसार में ज्ञान का प्रकाश फैला है, उनके हम पहले आराधना कर देते हैं, नमस्कार कर लेते हैं। एक कायोत्सर्ग के साथ भक्ति पढ़ ली, उसके बाद एक कायोत्सर्ग पुनः किया। उस शब्द ब्रह्म की उपासना करने के लिए दूसरी एक भक्ति करते हैं जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। क्या है ये चीजें? आपके विकास का माध्यम है। माध्यम को दूषित मत करिए, माध्यम की आराधना करिए, माध्यम की पूजा करिए, माध्यम की सेवा करिए, माध्यम का सही उपयोग करिए। अगर आपने माध्यम का सही उपयोग नहीं किया, समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं गृहस्थों से भी कहता हूं इस बात को। साधु आपके शहर पे आया है ना, तो वो आपके लिए एक माध्यम है। उस माध्यम का अगर आप सही उपयोग नहीं करेंगे और उसको सही माध्यम उपलब्ध नहीं कराएंगे, समय लौट करके नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि आप अकेले बहुत बड़ा भाण है।